हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड व्लॉग है। तो मैं एक दो दिन व्लॉग नहीं डाल पाया, टाइम नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। तो इस व्लॉग में मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। इस व्लॉग में मैं आप अपनी गेट की जर्नी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने प्रिपरेशन की, कब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कहाँ से प्रिपरेशन की, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट गेट एग्ज़ाम अपने थर्ड ईयर में दिया था। जब मैं थर्ड ईयर में था, अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ CS ब्रांच से। तो मैंने पहला गेट एग्ज़ाम थर्ड ईयर में दिया था। 2025 गेट एग्ज़ाम 2025 वाला। तो मैं मुझे पता तो था कि हाँ फर्स्ट ईयर में मुझे पता था कि हाँ फर्स्ट ईयर में नहीं, मतलब कि हाँ सेकंड सेमेस्टर से मुझे इतना तो पता था कि हाँ गेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे गेट एग्ज़ाम से एमटेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था कुछ हमको। लेकिन फिर धीमे धीमे मुझे लेकिन ये था कि हाँ गेट एग्ज़ाम देना है, गेट एग्ज़ाम देना है। उसके बाद एमटेक की पढ़ाई कर सकते हैं या कहीं अच्छी जगह जॉब भी लग सकती है। तो इतना पता था कि हाँ गेट एग्ज़ाम देना है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, आखिरी साल में पढ़ के दे देंगे थर्ड ईयर में। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया। तो थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी गेट एग्ज़ाम की। उसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इसके बारे में। तो थर्ड ईयर में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी गेट एग्ज़ाम की। थर्ड ईयर मेरा जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट हुआ था और फरवरी में मेरा गेट एग्ज़ाम था। तो यही जो 4 5 6 महीने थे, इसी में मैंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी करी। लेकिन इसी में मैंने गेट एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। तो मैंने कौन सा बैच लिया था? मैंने PW का बैच लिया था, पराक्रम बैच लिया था थर्ड ईयर में। मैंने उसी से पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मैंने बैच तो ले लिया था जुलाई में ही, जुलाई में बैच ले ली, जून के लास्ट में बैच ले लिया था। लेकिन फिर जुलाई में सेमेस्टर के एग्ज़ाम लग गए थे, जुलाई या अगस्त में सेमेस्टर के एग्ज़ाम लग गए थे। तो उसकी वजह से तो मैं बैच का पढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने अगस्त में जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो उसके अगस्त मिड अगस्त में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो मिड अगस्त से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया प्रॉपरली उस बैच से। तो पहला सब्जेक्ट था मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लेकिन वो इतना ज़्यादा लॉन्ग जा रहा था। नहीं, सॉरी, मैंने जून में बैच ले लिया था। तो 2 3 4 दिन या 1 2 हफ्ते मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले पढ़ा था। फिर एग्ज़ाम आ गए थे सेमेस्टर के, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स छूट गया था। फिर एग्ज़ाम के बाद मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं स्टार्ट किया। मैंने कहा इसको छोड़ते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसके बाद DBMS पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बीच में ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने DBMS पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही पढ़ते गए। उस समय एक तो मेन बात ये है, थर्ड ईयर में थे, किसी को बताए नहीं थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गेट एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, ना मेरे दोस्त को, किसी को भी खबर नहीं थी। बस मेरे घर में ही पता था कि मैं गेट एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बाहर किसी को भी, मेरे खास दोस्त किसी को भी खबर नहीं थी कि मैं गेट एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि एक ये रहता है ना कि हाँ निकला तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं निकला तो सब बोलेंगे नहीं निकला वगैरह वगैरह, मजाक उड़ाएंगे। तो इस वजह से मैंने नहीं बताया था कि मैं गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने चुपचाप तैयारी करी थी गेट एग्ज़ाम की। तो मैं चुपचाप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। फिर उसके बाद मैं उस समय एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था। उस समय मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो इंटर्नशिप के साथ साथ ही गेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे, कॉलेज भी जाना होता था। तो बहुत कुछ था उस समय। तो उस समय मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। तो फिर ऐसे मेरे थर्ड ईयर में मैंने कम से कम 5 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे। बस 5 6 सब्जेक्ट ही पढ़ पाए थे, सारे सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए थे। 5 6 सब्जेक्ट कर लिए थे, जैसे कि DBMS हो गया, OS हो गया, कोआ हो गया, और आपका
कोआ हो गया, और सी लैंग्वेज DSA एल्गोरिथम, ये सब्जेक्ट्स हमने कर लिए थे। तो इन सब्जेक्ट्स को ही पढ़ के मैंने गेट एग्ज़ाम का पेपर दिया था 2025 में पहली बार। अंदर से बहुत डर लग रहा था। तो फिर बस पेपर, लेकिन उतना ज़्यादा उस समय डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये पता था कि थर्ड ईयर है, नहीं निकला तो अगले साल दे देंगे, ये था। लेकिन उस समय इतना डर नहीं लग रहा था, उस समय बस निकल गया। फिर मैंने गेट एग्ज़ाम का पेपर दिया 2025 गेट में, जो कि IIT, ये ध्यान नहीं कौन सा भूल गए। फिर उसका रिज़ल्ट आया। जब रिज़ल्ट आया तो एकदम दिल को बहुत खुशी हुई। क्योंकि मेरे 50 मार्क्स आए थे गेट एग्ज़ाम 2025 में। मेरा स्कोर था 560 और मेरी रैंक आई थी 4388। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था बस क्वालिफाई कर जाएं। हम तो सोचे थे बस क्वालिफाई कर जाएं, इतना बहुत है मेरे लिए। उसके बाद हम फोर्थ ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे, मैंने 3-4 मॉक टेस्ट दिए थे, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे। 21, 22, 25, ऐसे 27, किसी में 30, ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में। तो हमने तो बस इतना ही सोचा था कि भगवान करे क्वालिफाई कर जाए, बाकी तो देख लेंगे, हम फोर्थ ईयर में पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे बहुत ज़ोर से। तो मेरे जब 50 नंबर आ गए, मेरा रैंक अच्छी आ गई, मतलब ठीक ठाक रैंक है 5-6 सब्जेक्ट के हिसाब से, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ही आ गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय। हाँ, मैंने घर पे आके बताया अपने दोस्तों को तब भी नहीं बताया था। घर पे आके मैंने बताया मेरा रिज़ल्ट ये आ गया, अच्छा आ गया है। फिर हाँ, बस इतना ही था थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर, फिर सेमेस्टर निकल गया, थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद सेमेस्टर, उसके बाद भी हमने थोड़े बहुत पढ़ते रहे। उसके बाद हम गेट 2026 की तैयारी करने लगे। फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपने 1-2 दोस्तों को बता दिया था कि मेरा ऐसा ऐसा है सिस्टम। फिर मैं फोर्थ ईयर में, फिर मैं अगले सेमेस्टर में आ गया। और हाँ, उसी समय मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। जिस टाइम गेट का एग्ज़ाम पड़ा मेरा 2025 में थर्ड ईयर में, उसी समय मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे सेमेस्टर के। अब और दिक्कत, सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, गेट एग्ज़ाम भी है, इंटर्नशिप भी चल रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उस समय, लेकिन मैनेज किए और पढ़े, क्योंकि पढ़ना तो था ही। तो ऐसा मेरा थर्ड ईयर का एक्सपीरियंस रहा। फिर क्या रिज़ल्ट आ गया था। फिर थोड़ा मौज मस्ती में टाइम इधर उधर चला गया, घूमने फिरने में। फिर प्लेसमेंट की तैयारी में लग गए, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में लग गए, लैंग्वेज सीखने में लग गए, DSA पढ़ने में लग गए, उन सब में टाइम चला गया। फिर बाद में ध्यान आया अरे हमको तो गेट की तरफ जाना था, हम इधर कहाँ चले गए, हमें गेट की तरफ जाना था। फिर हमने अपनी गाड़ी मोड़ी और हम गेट के रास्ते पे चले आए। फिर हमने गेट का पढ़ना शुरू किया। जो बचे हुए सब्जेक्ट थे उनको पहले ख़त्म किया हमने जल्दी जल्दी करके। फिर सब कुछ रिवाइज़ किया, 3 से 4 बार सब रिवाइज़ किया। हाँ, फिर सब रिवाइज़ किया। मॉक टेस्ट भी हमने अब इस बार दिए हैं, 5-6-7 मॉक टेस्ट भी दिए। हाँ, फिर हम इस बार जस्ट अभी गेट 2026 का 8 फरवरी को था पेपर, वो दे के आए हैं। इस बार का पेपर टफ़ था। 2025 का पेपर आसान आया था, लेकिन इस बार का पेपर टफ़ था। मैंने 48 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने सही हैं कितने गलत हैं। भगवान से दुआ कर रहे हैं ठीक ठाक नंबर आ जाएं। अब तो 19 मार्च रिज़ल्ट का डेट, तभी पता चलेगा क्या हाल रहा अपना, इतनी मेहनत काम आई कि नहीं आई। गेट 2027 भी हमको देना पड़ेगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। आगे अच्छे नंबर आए तो एमटेक करने का प्लान है। एमटेक करेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। अब देखते हैं, जैसे नंबर आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर नंबर अच्छे नहीं आए फिर से गेट की तैयारी करेंगे अगले साल के लिए, गेट 2027 देंगे। और क्या, हार नहीं मानना है। देखो, इस बार नहीं आया अगली बार आएगा। कब तक नहीं आएगा, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा नंबर को। कब तक रैंक नहीं आएगी, कभी ना कभी तो आनी पड़ेगी। एक दिन तो मेरे पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि गेट एग्ज़ाम निकाल लें। ऐसा तो है नहीं, इंजीनियरिंग ऐसे ही कर लिए हैं, इंजीनियर हैं भाई, फोर्थ ईयर में हैं, इतना तो कर ही लिए हैं
हाँ, एक बार में निकला, 2 बार में निकला, 3 में 4 बार में निकलेगा, निकलेगा तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि निकलेगा नहीं, वो तो निकलेगा, लेकिन देखते हैं कब निकलेगा। तो बस ये थी मेरी गेट जर्नी, PW का मेरा बैच। फिर हाँ, 4th ईयर मैंने रिन्यू कर लिया था उसी बैच को, 4th ईयर भी उसी बैच से पढ़ा। मैं, मेरा दोस्त एक ही बैच से पढ़ रहे थे, वो ऐप से पढ़ता था तो हम वेबसाइट से पढ़ते थे, दोनों लोग उसी बैच से पढ़ रहे थे। उसने भी एग्ज़ाम का इस बार का दिया, 3rd ईयर का नहीं दिया था, 4th ईयर में पढ़ना स्टार्ट किए थे एक बैच से, 4th ईयर का पेपर उसने भी दिया था। देखते हैं उसका क्या हाल होता है, हमारा क्या हाल होता है, रिज़ल्ट में देखेंगे। तो बस ये थी मेरी गेट की जर्नी। अब आप लोग, अगर आप लोगों ने भी किसी ने गेट एग्ज़ाम दिया है, अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है तो मेरे साथ कर सकता है, कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।